हमारी तरफ आ गए। अब वो शिकारी इधर ही आ जाएगा। हमें यहाँ से भागना होगा। हमारे चावल। समय नहीं है तोते, छोड़ो चावल। अगर जिंदा रहे तो चावल खाओगे। ऐसे वो सब अपने चावल वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। अगर आज हम वहाँ से ना उड़ते तो मारे ही जाते। अच्छा ही किया कालू और गोरी जो आपने उस शिकारी का हमें भी बता दिया, नहीं तो न जाने आज क्या हो जाता। पक्षियों, अब हम सब सुरक्षित हैं। हमें दूसरे जंगल में काम है। अब हमें जाना होगा। ऐसे वो दोनों शैतान कौवे दूसरे पक्षियों को फिर से उल्लू बनाकर वहाँ से वापस नदी पर पक्षियों के चावल उठाने चले जाते हैं। ये हर बुरी खबर का इन कौवों को ही पता चलता है। जरा मैं इनके पीछे जाकर तो देखूं, ये कहाँ जा रहे हैं। ऐसा कहते हुए कबूतर कौवे और कौवी के पीछे जाता है। वो सब बंदूक से तो ऐसे डरे जैसे सच में शिकारी बंदूक चलाने ही वाला है। और कबूतर को देखा था। ऐसा कहते हुए वो हंसने लग जाते हैं। पास में ही कबूतर पेड़ के पीछे छुपा सब देख रहा था। तो ये शैतान कौवे हमें उल्लू बना रहे हैं और हम भी पागल ही थे जो उल्लू बन गए। कौवा और कौवी पक्षियों के चावल उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। मैंने सब अपनी आँखों से देखा है। वो दोनों हमें नदी से भगाकर वापस जाकर हमारे चावल खा रहे थे और हमारा मजाक बना रहे थे। मुझे तो पहले ही उन शैतानों पर शक था। चलो अब हमें पता तो चल गया कि ये कौवे कितने झूठे और फ्रॉडिये हैं। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि कालू और गोरी सैर सपाटा करते हुए जा रहे थे कि कौवे की नजर जमीन पर जाती है। वहाँ एक प्याले में स्वादिष्ट भोजन पड़ा था। वो दोनों उस भोजन को खाने वहाँ उतरते हैं। कालू जी, ये भोजन तो बहुत स्वादिष्ट होगा, परंतु ये इतना स्वादिष्ट भोजन यहाँ कैसे आया? यहाँ से भी आया। ये बात छोड़ो, जल्दी से खाओ और यहाँ से भाग जाते हैं। कौवे ने अभी भोजन पर अपनी चोंच ही लगाई थी कि वो एक जाल में फंस जाता है। गोरी डर के मारे थोड़ा दूर हो जाती है। गोरी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। ये भोजन तो किसी शिकारी ने रखा हुआ था। कौवे ने अभी ये बात की ही थी कि दो बड़ी चीलें वहाँ आती हैं। गोरी, जल्दी से दूसरे पक्षियों को मदद के लिए बुलाओ। गोरी, जल्दी जाओ। गोरी वहाँ से भाग जाती है। चील दीदी, मैं कालू कौवा हूँ। दूर से मेरा संबंध आपके परिवार से ही है। छोटी, ये तो कौवा फंसा है जाल में। दीदी, मुझे तो मांस खाए कई दिन हो गए हैं। कौवा है या कौवी, मैं तो नहीं छोड़ूंगी। चील दीदी, आप बड़ी हो, आप बताओ छोटी को कि हम कौवों का मांस बहुत सख्त होता है। मैं आग पर पका कर खाऊंगी, तुम चिंता ना करो। छोटी, इसे जाल में ही रहने दो, हम नमक और मिर्ची ले आती हैं। मेरा तो आज मिर्ची कौवा खाने को मन कर रहा है। फिर वो दोनों चीलें कौवे को जाल में फंसा छोड़कर नमक और मिर्ची लेने चली जाती हैं। कबूतर भैया, जल्दी चले मेरे साथ। आपका कालू भैया चील के जाल में फंस गया है। वो चीलें तुम्हारे भाई कालू को खा जाएंगी। झूठी कवि, भागो यहाँ से। मुझे कल सब पता चल गया है, जब तुम दोनों नदी पर बैठे हंस हंस कर हमारे चावल खा रहे थे। ये सुनकर गोरी बहुत शर्मिंदा होती है। कबूतर भैया, मैं आज झूठ नहीं बोल रही। कालू सच में चील के जाल में फंस गया है। कबूतर कुछ सुने बिना वहाँ से चला जाता है। गोरी बहुत परेशान थी। वो घबराई हुई तोते के पास जाती है। तोते, तोते बचा लो, अपने भाई को बचा लो। हमें कबूतर ने सब बता दिया है। हम अब कभी भी तुम दोनों पर विश्वास नहीं करेंगे। तोते मेरे भाई, मेरा विश्वास करो, हम बहुत मुश्किल में हैं। तोता भी वहाँ से उड़ जाता है।
चिड़िया उड़ते उड़ते जा रही थी कि उसकी नजर जमीन पर जाल में फंसे कौवे पर जाती है। चिड़िया वहाँ जाती है। अरे कौवे, तुम यहाँ कैसे फंस गए? चिड़िया, मैं ये स्वादिष्ट भोजन देखकर लालच में आ गया था और चील के इस जाल में फंस गया। चील तो तुम्हें खा जाएगी। मैं जंगल से दूसरे पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। हम सब मिलकर इस जाल को हटाते हैं। फिर चिड़िया तोते और कबूतर को सारी बात बताती है और उन्हें अपने साथ लेकर कौवे के पास आती है। कालू जी, ये जाल तो मुझसे हिल भी नहीं रहा, बहुत भारी है। गोरी, चिड़िया यहाँ आई थी और वो दूसरे पक्षियों को बुलाने गई हुई है। कालू जी, हमने पक्षियों से इतने झूठ बोले हैं कि अब हमारा कोई भी विश्वास नहीं करता। तोते और कबूतर ने तो मेरी बात तक नहीं सुनी। फिर चिड़िया तोते और कबूतर को साथ लेकर वहाँ आ जाती है। वो सब मिलकर उस जाल से कौवे को आजाद करते हैं। कबूतर दूर से चीलों को आते देख लेता है। जल्दी भागो, चीलें आ गई हैं। ऐसे वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और ऐसे कौवे की जान बच जाती है। कमबख्त, भाग गया काला कौवा। कालू बेशरम, अगर चिड़िया तुम्हें जाल में फंसा ना देखती तो आज वो चील तुम्हारा खून पी जाती। अब तो तुम दोनों को पता चल ही गया होगा, हमेशा झूठ बोलने वाले का कोई विश्वास नहीं करता। कौवा और कौवी बहुत शर्मिंदा थे और वो दोनों अपने किए पर दूसरे पक्षियों से माफी मांग